नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम्स के बारे में कि आखिर यूपी पेट एग्जाम होता क्या है और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या होता है, पेपर पैटर्न क्या होता है और यूपी पेट एग्जाम देने से हमें कौन-कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ये सारा कुछ इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे। तो अगर आप भी यूपी पेट का एग्जाम देना चाहते हैं या फिर आप यूपी पेट का तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि यूपी पेट एग्जाम्स में क्या-क्या एलिजिबिलिटी होती है, पेपर पैटर्न क्या होने वाला है और इसको करने से हमें कौन-कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूपी पेट के फुल नेम के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि पेट का फुल नेम होता है प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पेट एग्जाम्स कराया जाता है। तो पूरा हम यूपी ट्रिपल एससी के साथ समझते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी के साथ इसका नेम क्या हो जाता है। तो यूपी ट्रिपल एससी का नेम होता है उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन। तो ये यूपी ट्रिपल एससी का फुल नेम होता है। जो एग्जाम पेट कंडक्ट कराता है तो पेट का फुल नेम हो जाता है प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन आपका पेट का एग्जाम कराता है। यह एक प्रारंभिक परीक्षा होती है, यानी कि जैसा कि आप बहुत सारे एग्जाम्स में देखते हैं कि आपको प्री और मेंस देखने को मिलता है, तो उसी प्रकार जो पेट का एग्जाम्स होता है, तो यूपी ट्रिपल एससी की जितनी भी भर्ती आती हैं उसमें पेट एक प्री एग्जाम के तौर पे देखा जाता है। अब हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की कई सरकारी भर्तियां आवेदन करने के लिए मौका मिलता है, यानी कि जब आप पेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं जो यूपी ट्रिपल एससी की तरह से आती हैं, उनमें आपको मौका मिलता है अप्लाई करने के लिए। तो आप समझ गए कि यूपी ट्रिपल एससी क्या होता है और पेट क्या होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि पेट एग्जाम होता क्यों है। तो आप देख सकते हैं कि पेट एग्जाम्स उत्तर प्रदेश में ग्रुप सी की भर्तियों के लिए कराया जाता है, यानी कि जितनी भी ग्रुप सी लेवल की भर्तियां हैं यूपी में, वो पेट के थ्रू कराई जाती हैं, यानी कि पेट एलिजिबिलिटी उसमें मांगता है और यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा ये भर्ती कराई जाती है ग्रुप सी की, उसमें आपका पेट अनिवार्य मांगा जाता है। तो इसलिए बच्चे पेट करते हैं कि जितनी भी उत्तर प्रदेश में ग्रुप सी लेवल की भर्तियां हैं उनको अटेम्प्ट करने का या उसमें मौका मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। तो इसलिए पेट एग्जाम्स आपको कराया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि पेट पास करने के बाद आपको कौन से फॉर्म भरने को मौका मिलता है, यानी कि पेट आपका जो प्री होता है तो कितने वैकेंसीज में आपका पेट एग्जाम्स काम आता है। तो आप देख सकते हैं, आप यूपी पेट जब दे लेते हैं तो आपको लेखपाल जैसी भर्तियों में मौका मिलता है, वीडियो बनने के लिए मौका मिलता है, जूनियर असिस्टेंट्स बनने के लिए मौका मिलता है, फॉरेस्ट गार्ड बनने के लिए मौका मिलता है, क्लर्क और स्टेनोग्राफर आदि जैसे यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जो भर्तियां कराई जाती हैं उनमें आपको मौका मिलता है। तो ये होता है पेट एग्जाम्स देने के फायदे। जब आप पेट एग्जाम दे लेते हैं तो फिर आप इसमें डायरेक्ट मेंस एग्जाम रिटेन करते हैं, जो कि आप वीडियो, लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, फॉरेस्ट गार्ड, क्लर्क और स्टेनोग्राफर जैसी भर्तियों में आपको मौका मिलता है, जो कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कराई जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है पेट एग्जाम्स देने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी सिर्फ 10वीं पास है, यानी कि जितने भी बच्चे जो 10वीं पास हैं और उनकी एज 18 साल हो चुकी है और अभी वो 40 साल के नीचे हैं, वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। यानी कि पेट की एलिजिबिलिटी सिर्फ 10वीं पास है और मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 40 साल होनी चाहिए। अगर आपकी 18 से 40 साल की एज बीच में है तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें एग्जाम पैटर्न क्या होता है और इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट एग्जाम में आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एग्जाम पैटर्न में इसमें आपको बहुत सारे सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, जो कि छोटे छोटे प्रश्न आपको बहुत सारे सब्जेक्ट के कंबाइन देखने को मिलेंगे। जैसे आप हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट टॉपिक से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जियोग्राफी से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इंडियन इकोनॉमी से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और कॉन्स्टिट्यूशन में आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जनरल साइंस से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, एलिमेंट्री अर्थमेटिक्स से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और जनरल हिंदी से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद रीजनिंग से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 5-5 प्रश्न हर एक सब्जेक्ट से आपको पूछे जा रहे हैं। तो इसमें ये आपका पेपर पैटर्न होता है और सिलेबस होता है। अब उसके बाद 5-5 प्रश्न पूछने के बाद जीके के यानी कि करंट अफेयर से आपको 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं ग्राफ और इंटरप्रेशन यानी कि जो मैथ में ग्राफिकल क्वेश्चन आते हैं ग्राफ वाइज, उसमें आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टेबल इंटरप्रिटेशन यानी कि जो मैथ में आपको टेबल फॉर्म में प्रश्न पूछे जाते हैं उसके 10 प्रश्न रहते हैं। तो ये आपका टोटल सिलेबस है पेट एग्जाम्स का, जो कि आपको
देना होता है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे इसमें सब्जेक्ट हैं जो कि 5-5 प्रश्न और 10-10 प्रश्न पूछे जा रहे हैं हर एक सब्जेक्ट से। तो ये हो गया इसका सिलेबस। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं। तो इन सारे सब्जेक्ट को मिला के आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, यानी कि सभी सब्जेक्ट मिला के आपको 100 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 100 मार्क्स के होंगे, यानी कि हर एक प्रश्न 1 मार्क्स का होगा। और इसमें 2 घंटे की टाइमिंग होती है, यानी कि आपको 120 मिनट का समय मिलता है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4, यानी कि 0.25 की इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप गलत प्रश्न का उत्तर देते हैं तो इसमें आपको 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो अगर जितने भी आप गलत उत्तर देंगे तो आप इसमें आपका 1/4 मार्किंग माइनस होती है, यानी कि डिडक्ट होता है। तो ये है आपका टोटल मार्क्स और टोटल प्रश्न जो कि आपको सॉल्व करने होते हैं एग्जाम में। इसके बाद हम बात करते हैं कि जब आप एग्जाम दे लेते हैं तो फिर इस आपको जो पेट का स्कोर कार्ड मिलता है तो उसकी वैलिडिटी कितनी होती है, यानी कि जो भी आपको एग्जाम देने के बाद पेट सर्टिफिकेट मिलता है उसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो इसकी एलिजिबिलिटी 1 साल होती है, यानी कि पेट हर साल कराया जाता है। तो आपको 1 साल बाद फिर पेट का एग्जाम देना पड़ता है और फिर आप उसके लिए दोबारा से फॉर्म भरते हैं। तो पेट जब आप देते हैं तो पेट देने के बाद पूरे 1 साल जितनी भी यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से वैकेंसीज आती हैं उसमें आपको मौका मिलता है और फिर आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो आपको हर एक साल बाद दोबारा पेट का एग्जाम देना पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि पेट के थ्रू सिलेक्शन कैसे होता है। तो जब आप पेट एग्जाम दे लेते हैं तो फिर आपको सर्टिफिकेट मिलता है पेट का कि आप पेट पास हो चुके हैं। उसके बाद जो भी वैकेंसी यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से आती हैं उनमें आपको मेंस राइटिंग यानी कि मेंस एग्जाम में बैठने का मौका मिलता है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो ये है प्रोसेस यूपी ट्रिपल एससी में सिलेक्शन लेने का, यानी कि यूपी ट्रिपल एससी की जितनी भी वैकेंसी आती हैं उसमें सबसे पहले पेट एग्जाम्स आप क्लियर करेंगे, फिर मेंस एग्जाम लिखने का मौका मिलेगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर फाइनल सिलेक्शन आपका होगा। तो ये होता है यूपी ट्रिपल एससी में सिलेक्शन का प्रोसेस। उसके बाद अब हम बात करते हैं पेट के फायदे। तो आप देख सकते हैं कि पेट देने में कई भर्तियों को मौका मिलता है, यानी जब आप एक बार पेट दे लेते हैं तो यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जितनी भी भर्ती आती हैं उन सारी भर्तियों में आपको मौका मिलता है एग्जाम देने का। और उसके बाद बार बार प्रारंभिक परीक्षा नहीं देनी पड़ती, यानी कि अ, आप ये समझ लीजिए कि यूपी ट्रिपल एससी में अगर कोई भी वैकेंसी जाती है तो उसमें डायरेक्ट मेंस एग्जाम होता है, यानी कि आपको मेंस डायरेक्ट देना पड़ेगा क्योंकि आपको आपका प्री एग्जाम डायरेक्ट पेट के तौर पे काउंट कर लिया जाता है। तो एक तो बेनिफिट ये हो गया कि पेट देंगे तो बहुत सारी वैकेंसीज में आपको मौका मिलेगा बैठने का। और दूसरी बात यह है कि प्री एग्जाम्स आपको देने को नहीं मिलेगा क्योंकि डायरेक्ट जब आप पेट का रिजल्ट आपके पास होता है तो डायरेक्ट आप मेंस राइट करते हैं, यानी कि मेंस एग्जाम डायरेक्ट देते हैं। उसके बाद सरकारी नौकरियों के लिए अच्छा एंट्री पॉइंट होता है, यानी कि जो भी आप पेट के सर्टिफिकेट रखे होंगे उसके उसके थ्रू आप बहुत सारी सरकारी नौकरी पा सकते हैं। तो ये हो गए पेट के फायदे। अब दूसरा है कि पेट में अच्छे मार्क्स कैसे लाएं। तो आप देख सकते हैं कि हर एक सब्जेक्ट से 5 प्रश्न और मैक्सिमम मैथ से आपको 10 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो आप उसी हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। तो इसमें आप ग्राफ के क्वेश्चन और टेबल के क्वेश्चन, मैथ में 10 क्वेश्चन मिल रहे हैं और अदर सब्जेक्ट के आपको 5-5 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो आप उसके हिसाब से एनसीईआरटी की बुकें पढ़ सकते हैं और करंट अफेयर पढ़ सकते हैं, मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हैं। अगर इतना आप कर लेते हैं तो फिर आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो ये है कुछ टिप्स जिसको फॉलो करके आप एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी क्योंकि इस वीडियो में हमने सारा कुछ समझा कि यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो पेट एग्जाम्स कराया जाता है उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, पेट क्या होता है, पेट में हमको कौन कौन सी जॉब देखने को मिलती है और इसके सिलेबस क्या है और सिलेबस के बाद इसमें कितने प्रश्न आते हैं टोटल आपको एग्जाम में, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और पेट एग्जाम देने के फ़ायदे क्या हैं। तो ये तमाम टॉपिक थे जिनको हमने इस वीडियो में समझा। तो अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और भी अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। धन्यवाद।